हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन, आराधना आयुर्वेदा, मन्नारकाट, केरला। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने के रस के बारे में। गन्ने के रस के फ़ायदे क्या क्या होते हैं और हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से गन्ने के रस के बारे में जानेंगे। किन किन व्यक्तियों का गन्ने का रस पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और किन किन व्यक्तियों को ऐसा है जो नहीं भी पी सके इसको। थोड़े से कंडीशन होते हैं जहाँ पे गन्ने का रस ना पिया जाए। उसके फ़ायदे के बाद पूरी बात करेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखेगा। अगर कोई भी नया है इस चैनल पे तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करना भूलिएगा। उसी के साथ आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया था, हम गन्ने के रस के फ़ायदे के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम गन्ने के रस को आयुर्वेद की दृष्टिकोण से, आयुर्वेद में गन्ने का रस का वर्णन किया है या ना किया है, और उसमें किया है तो उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। जैसे कि उसका रस क्या है, उसके गुण क्या है, उसके वीर्य क्या है, कौन कौन से रोग में हम इस गन्ने का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे कौन से रोग हैं जहाँ पर हमें गन्ने का रस, नहीं तो इक्षु रस बोलते हैं आयुर्वेद में, हम गन्ने को, शुगर केन को क्या बोलते हैं, इक्षु बोलते हैं, इक्षु रस का इस्तेमाल ना करें। तो ऐसे सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि गन्ने को हम आयुर्वेद में, संस्कृत में इक्षु रस बुलाते हैं। गन्ने का रस को इक्षु रस बोला गया है। इक्षु रस आपने अपने जीवन में एक बार तो ज़रूर पिया होगा। बहुत सा मधुर रहता है, गन्ने का रस बहुत मधुर रहता है, बहुत स्वीट है। तो हमारे जो बच्चे भी हैं वो भी इसको पीने की चाहत रखते हैं। और जब आप अपने रसोई घर में जाके देखोगे तो आपको गन्ने से बने बहुत सारे पदार्थ मिलेंगे, जैसे कि हुआ गुड़ हुआ, मिश्री हुआ, कोई भी स्वीट आइटम्स हो जो गन्ने से बने हो। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो गन्ने से बने रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आयुर्वेद की दृष्टिकोण देखते हैं कहाँ कहाँ पे आयुर्वेद में, आयुर्वेद की संहिताओं में इसका वर्णन किया है। तो अधिकतर से अधिकतर जो चरक संहिता है और अष्टांग हृदय है, उधर गन्ने के बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो उसमें एक श्लोक के रूप में बताया गया है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में बताया गया है। मैं उसको पढ़ता हूँ। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में बताया गया है, इक्षोरसो गुरुः स्निग्धो ब्रह्मण कफ मूत्र कृत। तो एक श्लोक के रूप में बताया गया। मैंने बस उसका पहला लाइन पढ़ा हुआ है। ऐसे बोला गया है कि इक्षो रसो गुरुः स्निग्धो ब्रह्मण कफ मूत्र कृत। तो मैं उसका अर्थ भी बता देता हूँ, जिसमें बोला कि इक्षो रसो मतलब हमारे जो शुगर केन जूस, गन्ने का रस, वो क्या है, गुरु है। गुरु मतलब थोड़ा हेवी होता है, लघु मतलब लाइट हो, गुरु आपको इसी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, गुरु बताया गया है। तो जो पदार्थ, जो खाना हम जब खाते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है, डाइजेशन के लिए थोड़ा टाइम लेता है, पचने में थोड़ा टाइम लेता है, उसको गुरु बताया गया है। हमारा गांजी है, जो कंजी बोलते हैं तो गंजी बोलते हैं, तो वो जब हम पी जाते हैं तो वो लघु है, क्योंकि जल्द से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, उसका पाचन कर्म ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम इक्षु रस पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, वो गुरु है, थोड़ा टाइम लेता है, हमारे शरीर उसको पचाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो वो गुरु है। अगला बोला है स्निग्धो मतलब रूक्षता का ऑपोजिट है। रूक्षता क्या है, जब हमारे शरीर में वात दोष जब बढ़ जाती है तो ड्राइनेस हमारे शरीर में पैदा होता है। तो उस ड्राइनेस का ऑपोजिट होता है स्निग्धता, ऑयली, नहीं तो लुब्रिकेशन। तो आप में से कोई भी ऐसा जो लोग हैं जिनको वात प्रकोप हुआ है, नहीं तो ड्राइनेस है हमारे शरीर में, जब रूक्षता बढ़ी रहती है, तो आप जब इक्षु रस का इस्तेमाल करते हैं, हमारे शरीर को लुब्रिकेशन होता है, स्निग्धता आती है, ड्राइनेस हट जाता है, क्योंकि वो वात और पित्त दोष को कम करने में इसका अच्छा महत्वपूर्ण योगदान है। अगला बताया गया है ब्रह्मणा क्या होता है, हमारे एक एनर्जी बूस्टर होता है, नहीं तो संतर्पणा भी बोल सकते हैं। ब्रह्मणा मतलब कोई जो हमारे सप्त धातु, जो रस धातु है, रक्त धातु हुआ, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्र, तो एक धातु से अगला धातु बनता है। तो रस से शुक्र धातु की पुष्टि करने में ये गन्ने का रस का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको ब्रह्मणा का नाम बताया गया है। ब्रह्मणा बोला हुआ है, जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, नहीं तो टॉनिक बता सकते हैं उसको हम। और उसके श्लोक में अगला बताया है कफ मूत्र कृत।
कफकृत मतलब कफ दोष को बढ़ाता है। मैंने पहले बताया था कि वात दोष और पित्त दोष को कम करता है। वात दोष को कम करना मतलब वात जब बढ़ता है तो उसकी रूक्षता बढ़ जाती है, और जब उसको कम करते हैं तो उसको लुब्रिकेशन, तो स्निग्धता, हमारे शरीर में स्निग्धता बनाती है। तो उससे से वात दोष और पित्त दोष को कम करता है और कफ दोष को बढ़ाने में इसका योगदान है। कफ दोष को बढ़ाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रमेह से पीड़ित है वो गन्ने का जूस, गन्ने के जो रस है, इक्षु रस है, उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कफज प्रमेह, जो प्रमेह मतलब हमें कफ को बढ़ाने वाले कोई भी चीज़ हो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जिन जिन व्यक्तियों को प्रमेह है, क्योंकि ये कफ को बढ़ाती है, जो इक्षु रस है कफ दोष को बढ़ाने में इसका काम है, तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, नहीं तो बिल्कुल लिमिटेड में करें। अपने प्रमेह का जो रेंज है उसको देखें, उसके ऊपर अब इसका इस्तेमाल करिएगा। तो कफ को बढ़ाती है, वात और पित्त को कम करता है, और मूत्रकृत बोला है मतलब जिन व्यक्तियों को पेशाब की प्रॉब्लम है, पेशाब में जलन होती है, जो पित्त दोष को कम करता है। तो पित्त दोष मतलब जो बर्निंग सेंसेशन जो भी हो, नहीं तो क्या बोल सकते हैं, हमारे जो पित्त में, जो हमारे मूत्र में जब हम पेशाब करते हैं तो पूरी तरह क्लियर ना होना, नहीं तो पेशाब ड्रिबलिंग होना, नहीं तो बर्निंग सेंसेशन हो, जिनको रेकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, वो सब शुगर केन जूस में तो इक्षु रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गर्मी के सीज़न में तो इसका रस पीना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि पित्त दोष को कम करने में इसका योगदान है। तो आप गर्मी के सीज़न में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो रेडीमेड आपको जूस मिलते हैं शॉप कॉर्नर में, नहीं तो रोड के साइड में जो भी जूस मिलते हैं, मैं उसको पीने की कोई सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि में देखो, आपको रेडी तो मिल जाता है, कोई भी काम आसान से नहीं होता। आयुर्वेद आपको अगर निभाना है, आयुर्वेद को फॉलो करना है, थोड़ा तो सब्र आपको ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि जो मैं इसके इस्तेमाल आपको एग्जाम्पल से बता सकता हूँ, आप कोई भी निवेश करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी के ऊपर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका लाभ मिलने में थोड़ा तो टाइम लगता है। तो सब्र करना ज़रूरी होता है। आयुर्वेद को फॉलो करना है तो आपको बहुत सारा सब्र करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को आपके मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपके जो जीवन में, लाइफस्टाइल में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो सब्र करना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो आप गन्ने का जूस पी रहे हैं, आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है, गन्ने का जो होता है, गन्ना एकदम साफ़ रखना चाहिए, पूरा ऊपरी भाग काट के, उसके रूट के भाग काट के, छोटे छोटे पीस करके आपको उसको चबा के खाना चाहिए। उसके रस को चबा के अंदर लेना चाहिए, ताकि उसमें सलाइवा मिक्स हो। अगर सलाइवा भी उसके साथ मिक्स हो रहा है तो हमारे पाचन कर्म में उसका अच्छा योगदान है। सलाइवरी ग्लैंड भी अच्छा वर्क करेगा, और जो सलाइवा जो है हमारे फूड में मिक्स होके, हमारे जूस जो हम पी रहे हैं उसमें मिक्स होके हमारे पाचन कर्म भी अच्छा करने में इसका अच्छा योगदान होगा। उसी के साथ हमारे दांत को भी थोड़ा काम मिल जाएगा, ताकि वो चबाने का काम करती है। हम दांत को ऐसे ही रखे रहेंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहेगा और अपना काम भूल भी सकता है। तो आप अपने दांतों को अच्छा काम दें, अपने सलेवरी ग्लैंड को अच्छा रखें, ताकि रेडीमेड जूस जो होता है आप बस पी सकते हैं, मगर गन्ने का जो स्टिक होता है थोड़ा छोटा करके आप अच्छी तरह का जब चबाओगे, हमारे दांतों को भी अच्छा काम मिलेगा, हमारे सलेवरी ग्लैंड भी अच्छी तरह से वर्क करेंगे, और उससे जो सलाइवा आता है अपने जूस के साथ मिलके अच्छा पाचन में भी वो अच्छी तरह योगदान रहेगा। कफ से जो भी रोग होता है, जैसे कि हुआ प्रमेह हुआ, जो मोटापा के लोग हैं, जो ऑलरेडी ओबेस पर्सन है, अगर वो फिर से गन्ने का जूस पी रहे हैं तो वो कफ को बढ़ाएंगे, नहीं तो मोटापा और भी उनका बढ़ने का चांस है। तो कफ से जो भी रोग हो, जैसे कि सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, रिकरेंट जो सर्दी आते, तो वो व्यक्ति भी ये गन्ने का रस ना पिए। जिनको थोड़ा मोटा बनना है वो पी सकते हैं, क्योंकि ये कफ दोष को बढ़ाने का काम करता है, वो पी सकते हैं। जिनको रुक्षता है हमारे शरीर में, वात दोष का प्रकोप है, दर्द है, वात दोष जो भी बढ़ा रहा है, तो वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को अपने शरीर में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, मूत्र में बर्निंग सेंसेशन होते हैं, नहीं तो दर्द होता है, अब उस रोग में भी अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आयुर्वेद में गन्ने का रस का जो टेस्ट बताया गया है, जो उसका रस है वो मधुर रस है, बहुत अच्छा टेस्ट है, और उसके गुण देखें तो शीत गुण है।
ठंडा करती है। तभी तो हम बर्निंग सेंसेशन जो बोला है, शरीर में जो बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है, नहीं तो मूत्र में जो जलन होती है, अब उस टाइम में अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में भी अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडीमेड में ना करें, उसका अपना इसी मेथड को ना अपना जाके उससे डिपेंड ना रहे। गन्ने को चबा के खाइएगा और भी आपको अच्छा जो बेनिफिट्स है, ज़्यादा बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। आप जब गन्ने का रस, जो रेडीमेड रस जाके पी रहे हो, तो आपको उतना जो बेनिफिट है नहीं मिलेगा जो आयुर्वेद की संहिता में बताया है। उसका अगर बेनिफिट आपको चाहिए तो आप गन्ने को चबा चबा के ही खाइएगा, ताकि हमारे सलिवरी ग्लैंड से सलाइवा जो आता है वो अच्छी तरह मिक्स रहे और उससे पूर्ण हमें जो बेनिफिट मिल जाए। और कोई कोई व्यक्ति को क्या होता है, हार्ड स्टूल्स पास होते हैं, नहीं तो हमारे जो मोशन सही से क्लियर नहीं रहती, पूरा नहीं जाता, नहीं तो उनको हार्ड स्टूल्स ऐसा लगता है। तो आप गन्ने का रस जब पीते हैं तो हमारे जो बाउल इवैक्यूएशन में भी ये अच्छी तरह योगदान देता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो में हम जाने कि गन्ने का रस पीने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो भी आयुर्वेद के हिसाब से हम जाना था। तो अगले वीडियो में हम डायरेक्टली देखेंगे कौन कौन से और रोग में आप गन्ने का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहेगा हमारे चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना ना भूलेगा, लाइक करना ना भूलेगा। धन्यवाद।